नमस्कार, प्रणाम पहला दगड़ियों। मैं आज एक छोटी-सी कहानी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे गाँव की है जहाँ एक डाकू आता था, रोज़ नए घर को चयनित करके उसमें लूट-पाट मचाता था। गाँव के बाकी घर उसे बचाने नहीं जाते थे, सोच के कि हमारा घर तो नहीं है, हमारी बारी तो नहीं है। ऐसे करते-करते उसने पूरा गाँव बर्बाद कर दिया और लोग यही कहते रहे हमारी बारी तो नहीं है, हमारी बारी तो नहीं है। अगर आज नीट पेपर लीक से आपके घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके बच्चे उन 30 बच्चों में नहीं हैं जिन्होंने अपनी जान गँवाई या वो नहीं हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए, तो आज आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। पर अगर आपके बच्चे किसी और एग्ज़ाम लीक होने की वजह से या सरकार जो नीतियाँ बना रही है उनकी वजह से परेशान हुए कल के दिन, तो आप उसके लिए स्वयंभू ज़िम्मेदार हैं, कोई और ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि आज अगर एक व्यक्ति भूखा बैठा है और वो आमरण अनशन पे बैठा है और हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ये किस तरीके की सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो व्यक्ति अपने हितों के लिए नहीं बैठा है वहाँ। वो व्यक्ति अगर चाहे तो यह देश छोड़ के किसी भी देश की नागरिकता लेकर खुशी-खुशी अपना जीवन विदेश में बिता सकता है। बट वो यहाँ बैठा है, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है और आप लोग कह रहे हैं हमें क्या? कई लोग इस डर में हैं कि हमें एंटी नेशनल, देश विरोधी और भाजपा विरोधी, हिंदू विरोधी कह देंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि कब से सरकार की नीतियों का विरोध करना या सरकार की गलत कार्यक्रमों का विरोध करना आपको देशद्रोही बना देता है। इससे ना ही आप देशद्रोही होंगे, ना ही आप पाकिस्तानी होंगे, ना ही आप कांग्रेसी, ना ही आप लेफ्टिस्ट होंगे। आप एक सच्चे देशभक्त होंगे जो अपने आने वाले देश की पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज लड़ा, आज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। यदि आंदोलन नहीं होते, यदि देश की पुरानी सरकारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी होती तो जेपी का आंदोलन कैसे होता? कैसे इंदिरा गांधी की सरकार जाती? कैसे आज देश में भाजपा की सरकार बनी? अगर आज भाजपा की सरकार बनी है, तो और वो कुछ गलत कार्य कर रही है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और सरकार से ये माँग करनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो और नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और इन सभी जितने भी पेपर लीक हुए हैं, इनकी जाँच इस एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर हो। धन्यवाद।